बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्ट्रीट यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने बना कर रखना है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होता है। तो अगर ये ना बना हो तो कुकिंग जो है वो काफ़ी लंबा लॉन्ग टाइम कुकिंग प्रोसीजर हो जाता है। तो इसको आपको मैं सेव करने का तरीका बताती हूँ कि लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च मैंने जो है वो कटिंग कर ली थी, और इसको जब आपने ग्राइंड करना है तो आपने इसको ऑयल इसके अंदर डालना है। 1 कप डाल लें आप। अगर ज़्यादा लहसुन अदरक का तो बेशक आप जो है इसमें 2 कप ऑयल डाल के इसको ग्राइंड कर लें, तो आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको चाहे 1 महीने तक इस्तेमाल करें, चाहे 2 महीने तक इस्तेमाल करें, बिल्कुल एज़ इट फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। तो आप इस तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर घरों में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत जो है फ़ायदेमंद रहता है। तो आप जो है जैसी मर्ज़ी जो मर्ज़ी डिश बनाएं आपकी इजीली जो है वो बन जाती है। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, 2 रेसिपीज़ है। एक तो है जी चिकन शनवारी कढ़ाई, और दूसरी है लंच बॉक्स के लिए जो है बड़ा मसला होता है कि क्या चीज़ जो है बच्चों को लंच बॉक्स में रोज़ रोज़ जो है न्यू दी जाए, क्योंकि बच्चे एक जैसी चीज़ें खाकर बोर हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लंच बॉक्स के लिए भी एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैं सेव करके रख दूँगी, और इजीली जब भी कोई चीज़ कुकिंग करनी जल्दी से निकाला और डाल दिया। सबसे ज़्यादा मसला मुझे जो होता है ना कुकिंग के टाइम पे इसी का होता है। अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो बंदा कर ही लेता है। आराम से इसको अब आप फ्रिज में रखते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई की रेसिपी बहुत ईजी है और बनती बहुत मज़े की है। चिकन को मैंने जो अच्छे तरीके से नमक और सिरका लगा के रखा हुआ था उसको मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इसमें तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है। घी डाल के हम इसमें डालेंगे चिकन, और चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि उसका जो कलर है ना वो वाइट से थोड़ा सा चेंज हो जाए, ब्राउन ब्राउन सा हो जाए। तो बस यही है कि आप इस तरीके से इसको वॉश करने के बाद फ्राई करेंगे तो इसको बिल्कुल भी जो है ना चिकन की एक स्मेल जो होती है मखसूस सी वो नहीं आएगी। तो कल का मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी कि कल मेरे साथ बहुत बैड लुक हुई। मैंने इतना अच्छा व्लॉग बनाया, इंस्टीट्यूट पे जाकर उसकी सारी उसकी वीडियो भी बन गई, तो लेकिन मेरे से सेव नहीं हो रहा था। सेव के ऑप्शन में जाके ना वो थोड़ा सा वो मसला हो रहा था, गैलरी में स्पेस जो थी वो ज़्यादा थी। मैंने वहाँ जाकर वो वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन पहले मैंने सेव नहीं की थी। जब मैं इंस्टीट्यूट में आई तो वहाँ से भी डिलीट हो गई, तो इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आ सका। तो अब जी हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले जितने भी होते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग। तो ये सब मसाले जो हैं इसके अंदर डाल के अब इसको फ्राई करेंगे, ताकि इनकी एक अच्छी सी जो खुशबू है वो आने लग जाएगी। तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जो कि मैंने अभी भी रेडी किया था आपके सामने। ये तकरीबन ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें प्याज नहीं जाता है। शनवारी कढ़ाई में प्याज ऐड नहीं होता है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट के भी मैंने 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाले थे। ये है कि झटपट जो है 15 से 20 मिनट में हमारी कढ़ाई बन के रेडी हो जाती है, और आराम से बंदा रोटी खा लेता है पका के इसको जल्दी जल्दी। तो ये ताकि दोपहर का टाइम हो रहा था, सबको भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चल जल्दी से यही बना लेते हैं आज। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया कढ़ाई का। तो अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई और सूखा धनिया। तकरीबन हाफ़ के-जी के करीब ये चिकन है। इसमें 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून ही सूखा धनिया पिसा हुआ मैंने इसमें डाल दिया। तब हम इसको मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है इसमें पानी के ऐड कर देंगे, ताकि जो मसाले हैं ये हमारे जल ना जाएं। ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं जाता है क्योंकि अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो टमाटरों का भी ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है। तो ये देखें हाफ़ कप इसमें पानी डाल के उसके बाद कटिंग करके ना टमाटर आपने बारीक बारीक नहीं काट के डालने। एक टमाटर के आपने 2 पीस कर लेने हैं सेंटर में से, बस। तो वो हम टमाटर इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने टमाटर कटिंग करनी है। ये टमाटर इसके ऊपर रख देंगे, और इसके बाद हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे जो है कुक करेंगे, इतना कि जो हमारे टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाए। और जनाब बाहर बारिश शुरू हो गई है,
बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। मौसम भी नहीं था हालांकि बारिश का, लेकिन फिर भी जो है बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आपको शायद आवाज़ भी आ रही हो वीडियो में। ये देखिए, जब हम इसको कवर कर देंगे और इसको रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, तो ये देखिए अब हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटरों का पानी भी रिलीज़ हो गया। तो इस टाइम पे हम ना जो टमाटरों के छिलके हैं ना ये उतार देंगे। इस तरह से आप चिमटे की मदद से पकड़ें टमाटरों के छिलके और इनको अलग करती जाए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। इसी तरह से बस जो है आपकी एप्रिसिएशन चाहिए। तो ये देखें जनाब, ये टमाटर जो हैं छिलके हमने अलग कर लिए हैं और अब हम इसको जो है इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हैं ये भी जो है अच्छी तरीके से ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाएं। इसको हम मैश कर देंगे चम्मच के साथ। नरम तो जो हो गए हैं, थोड़ा सा बस हमने 1-2 चम्मच इसमें मारना है, ये बिल्कुल मिक्स हो जाना। और ये कि आज भी गैस का इशू हुआ है, गैस का हमारी इधर हमारे ना काम हो रहा है, पाइप डाल रहे हैं, इस वजह से गैस का बहुत मसला हो रहा है। ये देखिए टमाटर मैश हो गए हैं। सुबह सुबह उठते ही पहले मैंने आके जल्दी से आज जो है कुकिंग कर लेते हैं, तो फिर बाद में जो है किचन वगैरह समेटेंगे। ये है कि सालन बना हो तो नान वगैरह तो बाज़ार से भी आ जाते हैं, अगर ना गैस आ रही हो तो। अब जनाब इस टाइम पे मैंने इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर दी है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही के डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और फिर इसको हम, ये देखिए इसका पानी थोड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल के इसको गार्निश करेंगे और मज़े से इसको एंजॉय करेंगे। तो आप भी इस तरीके से कढ़ाई बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है और जितने मज़े की बनती है ना उतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो जाती है। अब आते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी नूडल्स के कबाब, जो कि बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरी सिस्टर के बच्चे, मेरे बच्चे सब जो हैं इसको बहुत पसंद करते हैं। तो बेसिकली ये रेसिपी मेरी सिस्टर की है, लेकिन वो आज हमारे घर आई थी, उनकी गैस नहीं आ रही थी तो वो बना रही थी। मैं कहा चल मैं वीडियो बना लेती हूँ। 3 पैकेट उन्होंने लिए थे नूडल्स के, उनको हम बॉयल कर लेंगे और बॉयल करने के बाद उसको छान के तो उसको हम जो है फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में, ठीक है जी। 3 पैकेट अगर आपके नूडल्स के हैं तो 3 ही आप उसमें अंडे डाल लेंगी और ये नूडल्स का मसाला जो साथ मिलता है वो उसमें ऐड कर देंगे अंडों के साथ। और अगर आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला या काली मिर्च और नमक थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं। तो इन्होंने जो है वो चाट मसाला ऐड किया था। जितनी देर नूडल्स ठंडे हो रहे हैं उतनी देर आप ये 3 अंडों का मिक्सचर बना के अलग से रख सकती हैं। और नूडल्स जब हमारी ठंडी हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो अब हम तमाम नूडल्स को अंडों के अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा सा बैटर रेडी हो जाएगा। जिस तरह से हम पकौड़ों के लिए बेसन बनाते हैं ना, उस तरह से ये हमारा जो है मिक्सचर रेडी हो जाएगा। 1 पैकेट के लिए 1 अंडा, ठीक है। जितने पैकेट हों उतने अंडे फिर आप उसमें ऐड करती जाएं। तो ये 3 पैकेट के साथ माशाल्लाह मेरा ख्याल है 20 से 25 कबाब इजीली बन गए थे। और उसके बाद आप इसको इस तरह से तवे के ऊपर जो है घी थोड़ा इसमें ऐड होता है, तो चम्मच के साथ इनको डालती जाएँ। ये देखिए जी कितने मज़े के जो है ये कबाब बन के रेडी हो गए हैं। केचप के साथ खाएं और चिली सॉस के बहुत मज़े के ये लगते हैं। तो आप लोग ये मस्ट अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। नूडल्स तो बच्चे वैसे ही बड़े शौक़ से खाते हैं और ये एक नई तरीके से नई रेसिपी से आप उनको बना कर देंगी तो वो और भी ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। बन भी जल्दी जाते हैं, 10 से 15 मिनट में ईज़िली। ये सुबह के टाइम पे अगर आप बच्चों को बना कर दें ब्रेकफास्ट में या लंच के लिए तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं।